हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 31 को। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस एक्सरसाइज में हम लोग एम इज आर तथा ए एन और द का प्रयोग करेंगे। तो साथ ही हम वीडियो में आप लोगों को बताते भी चलेंगे कहाँ पर द लगेगा, कहाँ पर ए लगेगा और कहाँ पर एन लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें दिया गया है कि आप एक कवि हैं। ठीक है, आप एक कवि हैं। तो इसे हम किस तरह से बनाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो कहा जा रहा है कि आप एक कवि हैं, तो यानी कि पहले तो आपका हो जाएगा यू। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं यू। ठीक है, क्या लिखा हमने, आपका हो गया यू। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यानी कि कहा जा रहा है कि एक कवि है। ठीक है, तो यू के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू आर। अब देखिए एक कवि तो ए पोइट। ठीक है, ए पोइट। चलिए आगे कहा जा रहा है कि आप एक आदर्श कवि हैं। आप एक आदर्श कवि हैं। ठीक है, तो इसे हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए सबसे पहले तो जैसा ऊपर में आपने आपका लिखा उसी तरह से नीचे भी आपको लिखना है। ठीक है, और यू के साथ जो लगता है आपको वही लगाना है। अब आगे कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पर ए आपने लगाया, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक आदर्श कवि। ठीक है, एक आदर्श कवि। अब जो आदर्श का वर्ड जो होता है वह होता है आइडियल, यानी कि IDEAL। और इसका अगर हम प्रोनाउंसिएशन करें तो भी आइडियल, यानी कि अ से शुरू होता है, यानी कि स्वर हुआ। ठीक है, और वैसे में अगर इंग्लिश में बोले तो वोवेल हुआ। तो यहाँ पर तो हम एन का प्रयोग करेंगे, तो क्या लिखेंगे, एन आइडियल पोइट। ठीक है, एन आइडियल पोइट। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने जो ऐसा कि लिखा यहाँ पर देखिए यू आर एन आइडियल पोइट। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे किया। देखिए अगर किसी भी वर्ड के पहला लेटर, यानी कि किसी भी वर्ड का अगर पहला लेटर वोवेल है और उसका प्रोनाउंसिएशन भी अगर वोवेल हो रहा है, कभी कभी ऐसा जो हो जाता है कभी कभी कि मान लीजिए शुरू में तो शुरू का लेटर तो वोवेल है बट उसमें ए लगता है। क्यों, क्योंकि उसका जो हिंदी में प्रोनाउंसिएशन होता है, उसमें जो प्रोनाउंसिएशन होता है हिंदी वाला, उसमें यानी कि कोई व्यंजन आ जाता है। ठीक है, कोई व्यंजन अक्षर आ जाता है, इसलिए वहां पर हम क्या प्रयोग करते हैं, ए का। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह से आगे आप लोगों को मैं और भी बताऊंगा। चलिए देखते रहिए, पूरी वीडियो देखिएगा। आगे कि आप एक प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, आप एक प्रसिद्ध कवि हैं। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। जैसे आपने ऊपर में लिखा, आपका यू लिखेंगे और इसके साथ हम लगाएंगे आर। अब देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर देखना है जो आपका ऑब्जेक्ट में क्या दिया गया है, प्रसिद्ध कवि। प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध का हो जाता है फेमस और कवि का हो गया पोइट। ठीक है, तो फेमस पोइट। यहाँ पर फेमस जो होता है वह एक, अगर हम प्रोनाउंसिएशन हिंदी में करें तो उसका तो यानी कि व्यंजन आ जाता है। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में भी करें तो शुरू में एफ आता है, यानी कि व्यंजन ही हुआ, यानी कि कॉन्सोनेंट हुआ। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में कॉन्सोनेंट व्यंजन को बोला जाता है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लिखेंगे फेमस। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, फेमस, FAMOUS। ठीक है, फेमस। और कवि का हो जाता है पोएट, तो आप वही लिख देना है आपको। चलिए कितनी आसानी तरीके से बना रहे हैं हम लोग। चलिए आगे देखते रहिए। आगे कहा जा रहा है कि आप एक शिक्षक हैं। आप एक शिक्षक हैं, तो यहाँ पर भी आप लोगों को उसी तरह से जैसे आपने ऊपर बनाया। और फ्रेंड्स आप लोगों को एक चीज़ दिक्कतें आ रही होगी, वो मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर जो ये दिया गया है, ये जो प्लुरल का निशानी है, कभी कभी जो आप देखते हो कि आप लोग एक शिक्षक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो वहाँ पर ये दिया रहता है, बट यहाँ पर क्यों दिया गया है, क्योंकि शिक्षक जो है, आप एक शिक्षक यानी कि हम छोटे हैं इसलिए हम उसको आप से बुला रहे हैं, यानी कि रिस्पेक्ट देने के लिए वहाँ पर प्लुरल का बोध होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पर आप लोगों को यहाँ से आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होता है, चाहे वो प्लुरल हो चाहे वह सिंगुलर हो। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि आप एक शिक्षक हैं, तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए यू। अब देखिए यू के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का। ठीक है, आर हमने लिखा। अब देखिए यहाँ पर एक शिक्षक, पहले तो शिक्षक का लिखेंगे टीचर होता है। ठीक है, टीचर होता है, तो टीचर टी से शुरू होता है और शिक्षक देखिए तालम से है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि अगर हम इसका टीचर लिखे तो टी, यानी कि हिंदी में भी उसका व्यंजन यानी कि व्यंजन हो जाता है और इंग्लिश में भी टी जो है वो कॉन्सोनेंट आ जाता है। तो यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे ए टीचर, TEACHER। मैं आप लोगों को पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ,
तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि आप एक ईमानदार शिक्षक हैं, आप एक ईमानदार शिक्षक हैं। तो हम इस यहाँ पर जो बनाएंगे, सबसे पहले देखिए आपका हो जाएगा यू। अब यू के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं और हम अब शॉर्टली खींचने वाले। देखिए अब यहाँ पर कहा जाए कि ऑनेस्ट, यहाँ पर आप लोगों को समझने की सख्त ज़रूरत है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक यानी कि इसका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है। तो यहाँ पर जो होता है वो एस से शुरू होता है, जो कि कॉन्सोनेंट है, ठीक है। ठीक है, क्या है जो यहाँ पर इंग्लिश में हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो यहाँ पर देखिए कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। अगर हम हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन करें तब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर अ से शुरू होता है, ठीक है। तो जो कि हमारा स्वर है, तो यहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह के जहाँ पर वर्ड आ जाए तो वहाँ पर आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोनाउंसिएशन करने होते हैं, तो इसलिए आप लोग ध्यान से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमने लिखा यू आर। अब देखिए आपको तो जानते हो कि अभी हमने बताया कि तो यहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे और ईमानदार का हो जाता है ऑनेस्ट, लिख देंगे HONEST, ठीक है। ऑनेस्ट टीचर TEACHER, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहा जा रहा है कि आप एक बेईमान शिक्षक हैं, आप एक बेईमान शिक्षक हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे यू, देखिए यू के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, यू आर। अब देखिए बेईमान का क्या होता है, बेईमान का होता है डिज ऑनेस्ट, डिज ऑनेस्ट, ठीक है। तो डिज यानी कि अगर हम हिंदी में बोले तो ड से शुरू होता है जो कि व्यंजन है, और अगर इंग्लिश में भी बोले तो डी से शुरू होता है जो कि कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है। तो यहाँ पर तो ए का प्रयोग करना होगा, क्या लिखेंगे URA डिज ऑनेस्ट टीचर DISHONEST टीचर TEACHER, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो कहा जा रहा है कि आप एक बहुत अच्छे शिक्षक, बहुत अच्छे शिक्षक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, देखिए लिखेंगे यू और आर। अब जो कहा जा रहा है उसे देखना है, देखिए बहुत अच्छे शिक्षक जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर आप जहाँ पर AN का प्रयोग करना हो तो वहाँ पर खासकर आपको ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना होता है, इधर आप छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, पहले तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे शिक्षक, तो जो हमारा शुरू में आता है बहुत, तो बहुत का हो जाता है वेरी, वेरी, ठीक है। वेरी मिस बहुत भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वेरी गुड, वेरी गुड, यहाँ पर अच्छाई के लिए यहाँ पर जो प्रयोग किया जा रहा है बहुत का, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे वेरी, तो वेरी जो होता है वी से शुरू होता है, और इंग्लिश यानी कि हिंदी में भी अगर उसका प्रोनाउंसिएशन करें तो हमारा जो होता है वी यानी कि वेरी यानी कि व से शुरू होता है, व से। तो यहाँ पर हम जो हिंदी में अगर बोले तो वह व्यंजन है, अगर इंग्लिश में बोले तो वह कॉन्सोनेंट है, यानी कि दोनों दोनों तरह से आपको वो व्यंजन और यानी कि कॉन्सोनेंट ही दिखाई देता है, इसलिए हम यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे ए वेरी गुड टीचर। लाइट थोड़ी कट हो गई थी, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे जो हमारा दिया गया है फ्रेंड्स कि वह एक धनी व्यक्ति है, यहाँ पर देखिए वह एक धनी व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे किस तरह से बनाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या कि वह एक, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वह एक सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का यानी कि वर्ड है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वह का जो ही लगेगा, और फ्रेंड्स अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में यह है तो यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे ही इज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है धनी व्यक्ति यानी कि रिच मैन, ठीक है। तो रिच र हो जाता है और आर से, तो यहाँ पर कोई भी मैच नहीं कर रहा वोवेल से, तो यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे रिच RICH रिच मैन, ठीक है फ्रेंड्स। आगे जो कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है, ठीक है, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। तो हम इसे किस तरह से बनाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर जो दिया गया है कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है, यहाँ पर हम तो पहले ही का प्रयोग करेंगे, और ही के साथ आप जानते हो किसका प्रयोग होता है, इज का, ठीक है। अब कहा जाए कि ईमानदार व्यक्ति, तो आप जानते हो अभी हमने यहाँ पर ऊपर बताया, चलिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ईमानदार, तो हमने आप लोगों को यहाँ पर और भी चीज़ें बताई थी, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये बताया था
कि थोड़ी, तो आप लोगों को हमने ये बताया कि जो ऑनेस्ट होता है यहाँ पर देखिए कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है और यहाँ पर हमारा जो है हिंदी में ये आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसके पीछे एन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर जो हम एन का प्रयोग करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे एन, ठीक है। अब यहाँ पर इसका क्या होता है, ईमानदार का ऑनेस्ट होता है ना, यहाँ पर ऑनेस्ट लिखेंगे। अब यहाँ पर होता है मैन, ऑनेस्ट मैन लिख देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स यह वीडियो थोड़ी लंबी बनने वाली है, इसलिए आप लोग पूरी वीडियो देखना, ठीक है। उसमें दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। जो जो आगे आप बढ़ते जाओगे इसी एक्सरसाइज में आप लोग पूरी ए एन का पूरा सीख जाओगे, ए एन किस तरह कहाँ पर कैसे प्रयोग करना है, ठीक है। तो चलिए 10वीं नंबर में हम आ चुके हैं, 10वीं नंबर सेंटेंस में, ठीक है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे, देखिए तुम एक तेज विद्यार्थी हो, तो तुम का हो जाएगा यू, ठीक है। और इसके साथ हम लगाएंगे आर का, ठीक है। तो सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा धुंधला आप लोगों को दिखाई देगा, यू आर, ठीक है, यू आर। अब देखिए तेज विद्यार्थी यानी कि इंटेलिजेंट, आई से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आई एक क्या है, वोवेल है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो अगर हम इसे हिंदी में बोले तो आई अ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एन लगाएंगे, लिखेंगे एन इंटेलिजेंट, आई एन टी ई डबल एल आई जी ई एन टी, इंटेलिजेंट, स्टूडेंट, एस टी यू डी ई एन टी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे कहा जा रहा है कि यह एक लाल कलम है, यह एक लाल कलम है। तो यहाँ पर तो आप इट का भी प्रयोग कर सकते हो और दिस का भी प्रयोग कर सकते हो। कई स्टूडेंट ये हमें से पूछे थे कमेंट में, इसलिए हमने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अभी चलिए यहाँ पर हम इट का चाहे दिस का किसी का भी मैं प्रयोग कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं दिस का ही करता हूँ, आप लोग दोनों में से किसी का भी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज, दिस के साथ इज और दैट के साथ भी इज का ही प्रयोग होता है क्योंकि यह सिंगुलर में आता है, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि दिस इज, और अगर आप इसमें प्लुरल यानी कि जानना चाहते हो तो दौज होता है इसका प्लुरल, और सॉरी दिस का जो है प्लुरल होता है दिज, और दैट का जो प्लुरल होता है वो होता है दौज, ठीक है। दिस मतलब यह और दिज मतलब ये और दैट मतलब वह और दौज मतलब वे, ठीक है। तो इसी तरह से तो क्या लिखेंगे, दिस इज। अब कहा जा रहा है कि आप देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, लाल कलम है, रेड पेन, ठीक है। तो लाल कलम, तो यहाँ पर अगर रेड बोले रेड, तो यहाँ पर तो कॉन्सोनेंट ही आ जाता है, तो यहाँ पर हम ए लिखेंगे और लिखेंगे रेड पेन, ठीक है, रेड पेन, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि वह एक मजबूत बैल है, तो यहाँ पर आप दिस दैट का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर व्यक्तित्व का कोई भी प्रयोग नहीं हो रहा है, व्यक्तित्व का यहाँ पर कुछ संबंध नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दैट, ठीक है, टी एच ई टी दैट। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जीव का प्रयोग हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आप इट का प्रयोग दिस का प्रयोग कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको इट का प्रयोग हरगिज नहीं करना है, वैसे आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। सीधा लिखेंगे दैट, दैट के साथ आप जानते हो इज लगाएंगे। अब देखिए मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यानी कि स से वैसे शुरू होता है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ए स्ट्रॉन्ग, एस टी आर ओ एन जी, स्ट्रॉन्ग। बैल का हो जाता है ऑक्स, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि यह एक अच्छी पुस्तक है, यह एक अच्छी पुस्तक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर मैं आपको इट का प्रयोग करके दिखा दूँ, क्या लिखेंगे, इट इज, ठीक है। तो इट इज। अब देखिए गुड का तो आप जानते हो पहले से, तो यहाँ पर लिखेंगे ए गुड, गुड, ठीक है, गुड बुक, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि तुम एक ईमानदार लड़के हो, तुम एक ईमानदार लड़के हो, लड़के हो। तो यहाँ पर ये जो प्लुरल कहा जा रहा है, तो यहाँ पर तो उस लड़के के बारे में कहा जा रहा है जो लड़का है, पर्सनल लड़के के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पर जो प्लुरल है तो यहाँ पर बॉयज मत लिख देना। अगर यहाँ पर आता तुम लोग एक ईमानदार लड़के हो, तब वहाँ पर आपको क्या करना था, प्लुरल में लिखना था बॉयज, बट यहाँ पर आपको नहीं लिखना है। क्यों, एक तो यहाँ पर तुम का प्रयोग हुआ है, दूसरी यहाँ पर एक का प्रयोग कर दिया गया है, ठीक है। चलिए हम बनाएंगे यू आर
एन लगेगा क्योंकि ईमानदार है, आप लिखेंगे एन ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, चलिए आगे है कि वह एक आदर्श अभिनेता है। अभिनेता का हो जाता है एक्टर। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ही इज, एन लगेगा क्योंकि आप लोगों को हमने बताया था पहला में, दूसरी यानी कि नंबर की सेंटेंस में। ठीक है, एन आइडियल, IDEAL, आइडियल एक्टर, ACTOR। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर यहाँ पर आइडियल नहीं भी रहता तब भी हमको एन लगाना ही पड़ता। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि राम बाबू एक अच्छे कलाकार हैं। क्या लिखेंगे, राम बाबू, BABOO। ठीक है, या BABU भी आप लिख सकते हो, हमने बाबू था इसलिए हमने यहाँ पर DOO लिख दिया। ठीक है, BU भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए हमने लिखा राम बाबू एक अच्छे कलाकार है, तो अच्छे कलाकार यहाँ पर तो पहले आप एक्टर नहीं लिख सकते, तो गुड लिखना होगा, तो यहाँ पर हम ए लिखेंगे। तो यहाँ पर इज का पहले प्रयोग कीजिए, क्या लिखेंगे, राम बाबू इज ए गुड एक्टर, गुड एक्टर, ACTOR। ठीक है फ्रेंड, आगे कहा जा रहा है कि वे एक आदर्श कलाकार हैं, वे एक आदर्श कलाकार हैं। अब यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर एक का प्रयोग किया गया है, इसलिए वे का जो यहाँ पर प्रयोग है यहाँ पर ही लगेगा। क्या लगेगा, ही, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर निर्जीव के बारे में रहता तब तो यहाँ पर एक का प्रयोग हरगिज नहीं रहता। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका था ऑब्जेक्ट है वो भी आपको पुल्लल में दिया हुआ रहता। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम ही का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे ही इज एन आइडियल, IDEAL, आइडियल आर्टिस्ट, ARTIST, आर्टिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हमारा जो दिया गया है कि यह एक सुंदर छाता है, यह एक सुंदर छाता है। यहाँ पर क्योंकि यह छाता जो है निर्जीव है, तो यहाँ पर हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, इट इज ए ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, UMBRELLA। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि यह एक बहुत सुंदर छाता है, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज ए वेरी, आप समझ गए होंगे वेरी यानी कि, तो इसलिए यहाँ पर हमने ए लगाया, वेरी ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, BEAUTIFUL अम्ब्रेला। नीचे में लिख देता हूँ UMBRELLA। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम आगे देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर है कि यह एक काला छाता है। क्या लिखेंगे, इट इज, ठीक है, थोड़ा आप लोगों को धुंधला दिख रहा होगा। क्या लिखेंगे, इट इज, ठीक है, इट इज ए ब्लैक, ब्लैक अम्ब्रेला, UMBRELLA। अब यहाँ पर हमने ए क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो ब्लैक है ब से तो वैसे हिंदी में शुरू हो रहा है और इंग्लिश में भी बी से शुरू हो रहा है। ठीक है, जो कि व्यंजन और कॉन्सोनेंट है। चलिए आगे कि यह काली स्याही है, यह काली स्याही है। क्या लिखेंगे, इट, ठीक है, इट इज ब्लैक इंक। अब आप लोग ये पूछ सकते हो कि सर आपने यहाँ पर जो है ए या एन का प्रयोग क्यों नहीं किया। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि किसी भी मेटेरियल नाउन में ए या एन का प्रयोग नहीं लगता। क्यों, ना ही एब्स्ट्रैक्ट में लगता है, ना ही मेटेरियल, ना ही एब्स्ट्रैक्ट में। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पर अगर आप ए या एन का प्रयोग करते हो तो वहाँ पर आप लोगों को आप लोग अगर मेटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट का यानी कि परिभाषा जानते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि उसे गिना नहीं जा सकता। ठीक है, तो वहाँ पर अगर गिना नहीं जा सकता तो ए मतलब एक होता है, एन मतलब भी एक होता है, यानी कि उसे एक को दर्शाने के लिए, सिंगल को दर्शाने के लिए ए या एन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ए एन का प्रयोग नहीं होगा। चलिए आगे कहा जाए कि यह गंदा पानी है, यहाँ पर भी नहीं होगा। क्या लिखेंगे, इट इज या दिस इज, कोई भी लिखिए, इट इज डर्टी, डर्टी वाटर। ठीक है, चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इट इज डर्टी, DIRTY, डर्टी वाटर, WATER। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि यह सड़ा अंडा है, यह सड़ा अंडा है। कैसे बनाएंगे, लिखेंगे इट इज रोटेन, ROTTEN, रोटेन एग। ठीक है फ्रेंड्स,
आगे कहता है कि यह मीठा सेब है, क्या लिखेंगे? इट इज, ठीक है, स्वीट, SWEET, स्वीट, इट इज स्वीट एप्पल। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और आप जानते हो आप लोगों को क्या करना, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में जो रेड कलर का बटन दिख रहा है, वीडियो देख रहे हो उसके नीचे में, तो उसको दबाइए और बगल में घंटी आएगा जो आप लोग मंदिर में देखते हो, उसको दबाना, उसके बाद सबसे ऊपर वाले को क्लिक कर देना। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और अगर आप लोगों को ए या एन में कोई भी दिक्कतें आती है तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आप लोगों को किसी वीडियो में मिल जाएगा। या आप लोग हमारे चैनल के सबसे लास्ट में जो अबाउट सेक्शन होता है उसमें जाकर के हमारा नंबर ले सकते हो। तो जाइए और कहीं पर अगर इस वीडियो में दिक्कतें आई है तो वहाँ पर जाकर के हमें कांटेक्ट कीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कतें होगी तो हम आपकी उस दिक्कत को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और यह वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, कोई बात नहीं, अगर आप लोग समझ गए तो अगली बार आप लोगों को ए और एन से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं देखनी होगी। चलिए।